सुरीलिया, ए सुरीलिया, कहाँ मर गई? अरे हे भगवान, ये लड़की ने क्या किया? पूरा सामान फैला दिया पूरे घर में। आने दो उसको, बताती हूँ। इसकी टांगें नहीं तोड़ पाई तो मैंने कुछ नहीं कर पाया। बिना बताए निकल गई, मुझे बताया तक नहीं कि माँ मैं कहाँ जा रही हूँ। कपड़े भर सही नहीं किए, लेट के चली गई, बिस्तर भी सही नहीं किया उसने। आने दो उसको, बाबूजी से शिकायत करती हूँ उसकी। सुरीलिया, अरे तू तो राजा बेटा बन गई। अरे संतान की पहली कमाई, आहा कितना सुखद लग रहा है। अरे बेटी है तो क्या हुआ, शादी हो जाएगी तो नहीं लेंगे। वैसे भी कौन सा हर महीने सुरीलिया हमें देगी। हम तो कहेंगे अपनी शादी के लिए पैसा जमा करें। हर पैसा जमा हर बीमारी में काम आता है। सारा ऊंच नीच सोचना होगा उसे। अरे छोटी ही तो है, कई कपड़े लगते हैं न उड़ा दे पैसे। आज तो मिठाई लेकर जरूर ही आएगी। मैं कुछ लोगों की बोना कटवा दूंगी। लेकिन यहाँ तो नजारा दूसरा था। सुरीलिया जैसे घर के अंदर पग रखती है तो उसे असली नाम से कोई नहीं पुकारता। बड़ी हो गई है, अरे जवान हो गई है। अरे करना धरना कुछ नहीं, 1500 रुपया जेब में। अरे जिज्जी, कटियारिया थाने के रुबीले सिपाही यानी उसके बाबूजी ने इजाजत दी थी। अब क्या लड़की जात का नौकरी करना गवारा नहीं। तो मुगल काल में जी रहे हैं। जिज्जी प्राइमरी स्कूल में सुमन के नाम से जानी जाती है। और फिर भी घर वालों ने सुरीलिया कहना नहीं छोड़ा। और दो छोटे छोटे भाई भी दीदी नहीं सुरीलिया दीदी कह के बुलाते हैं। आखिर उनकी देखभाल जो करती थी। माँ, ये दूध देखो मैंने बहुत अच्छे से पकाया आपके लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ रखिए। सुरीलिया, अरे तू भी पी लेना। और सुन, मलाई निकाल देना, खा मत जाना। सुरीलिया के तन बदन पर मलाई दौड़ जाती है, आंखों में मलाई छा जाती और दूध दिखना बंद हो जाता। माँ ने दूध में पानी मिला दिया। हद तो तब होती है जब पिताजी रोज मलाई खाते हैं।
अरे सुनती हो? अरे सुनो तो। अरे जे बढ़ती हमारी निरमा में गला दो, रात को खींच के डाल देना, सुबह तक सूख जाना चाहिए। ठीक है। गर्मी की शाम में बनियान तक उतार कर फेंक देने वाले लुंगी धारक पिता। माई रोज ऐसा पाउडर लगाती जैसे पीठ ना हो, देवस्थान हो। माई ऐसी लिपाई करती जैसे गाय के गोबर से लीप रही हो। माई हौले हौले हाथ चलाती और पिताजी कटोरा भर मलाई चप चप करके खा जाते। मलाई खाते खाते बाबूजी दिन भर की किस्से कहानियां किशोरी लाल को सुनाते। किशोरी लाल, और भाई कैसे हो? बस भाई सब बढ़िया है। अरे और हालचाल सुनाओ, दुकानदारी कैसी चल रही तुम्हारी? बस भाई साहब आपकी दुआ है तो सब बढ़िया चल रही है। अरे तुमने सुना है राम हाजरी की बिटिया भाग गई? क्या कह रहे भाई साहब? अरे हाँ हाँ सही कह रहे, आज रिपोर्ट लिखाने आए थे थाने में। अरे अरे भाई साहब सुनो तो, पहले उसके घर में चोरी हो गई, अब बिटिया भाग गई। ना तो बिटिया डटी ना तो घर डटा। माई, बाबूजी के पास और कोई कहानियां नहीं रहती क्या, सिवाय चोर भाईगीरों के अलावा? अरे बिटिया, पुलिस वाले हैं ये, उनके यहाँ ऐसे ही कांड आते हैं। चोर उठाए गिरा, कहीं कोई आते रहते हैं। तो ये तो जानकारी होएगी, जब रिपोर्ट लिखवाने गए तो पता तो चला होगा, है ना? बाबूजी की मलाई आसपास सबको पता चल गई थी। अरे पता कैसे न चलती, जब दरवाजे पर ही रोज मलाई खाते तो पता तो चलेगी। मलाई जहां जैसी हो, दूध की हो या बातों की हो, पहुंचती दूर दूर तक है और काम दूर दूर तक करती है। माँ माँ, रमेश्वर का लड़का बाबूजी को डेली मलाई दे जाता है बाहर। माँ मुझे भी खाना है, माँ मंगा दो माँ। वैसी माँ मुझे भी खाना, ततोली में जैसे बाबूजी खाते हैं ना, गीली गीली मीठी मीठी। प्लीज माँ, माँ प्लीज मंगा दो ना, पैसा ज्यादा लगते हैं क्या? बाबूजी मना करेंगे। माँ मलाई खाएगी? लड़की जात मलाई खा के कहाँ जाएगी? अरे देखती नहीं अपने आप को, कैसी बेल सी बढ़ती चली जा रही है। मलाई खाएगी? अरे एक बार में माई मलाई खा के कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? एक बार कटोरा भर मलाई तो खाना मुझे। अरे इतना मन है तो दूध से निकाल कर खा लिया कर। माई थोड़ा पिघली है। ना 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 माई, घर वाली मलाई में वो बात नहीं, वो स्वाद नहीं माई। रमेश्वर हलवाई की आंख खाना है ना माँ, प्लीज माँ। सुरीलिया का मलाई प्रेम प्रकट हुआ और माँ की आंखों में कुछ तैरता सा दिखा। मैं जल्दी से बीए पास करके निकलना चाहती थी। बाबूजी ने तो 10वीं करा कर सबको निकालते रहे। 3 लोग निकल चुके थे और 3 लोग बचे थे। बेटों के चक्कर में इस दुनिया में एंट्री हुई है। हमारी मोड़ी सब काम कर लेते ही कछु बतावे की कमी नहीं रहता। हमें इतना अच्छा खाना बना कि हम नहीं बना पाते। हमने छोटे ही से काम सिखावो चालू कर दो। भाई पराए घरे जाएंगे तो क्या करेंगे?
सिखाने तो पड़े, नहीं तो शिकायत आएगी ससुराल से। तो हमने कही कि काम कर को सीखो। 2 मुड़ी और थी, हमने उनको भी ऐसे करो। तो उनकी आज दिन तक शिकायत नहीं आई, जी करत नहीं थी। तो हमने कही करने पड़े तुम्हें। कि नहीं माँ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है अरे मैंने कहा पढ़ाई काम नहीं आएगी, अरे काम करो। काम काम आएगा नहीं, ससुराल से तो हमारे छेद छेद के कहेंगे। लेकिन मानी नहीं लग रही। बहुत कोशिश करी हमने, बहुत ज्यादा करी, तब मानी। हाँ माँ, मैं पढ़ती भी जाऊंगी और काम भी करती जाऊंगी। बहुत अच्छा खाना। सुरीलिया, हाँ माँ, बेटा खाना बन गया? अभी रखा है वहाँ। अरे तूने तो बताया नहीं कि खाना रख दिया। कहाँ रखा है? वही पार्क के नीचे। अरे अरे, ये तो बताया भी नहीं और खाना रख दिया मुझे। चलो, बहुत अच्छी बिटिया हो गई। अरे आप कब आए? आपने तो बताया भी नहीं। आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे आपसे एक बात कहनी है, कहो ना। कि पता है, जब से राम आसरी की लड़की भाग गई है ना, तो हमें रात दिन नींद नहीं आती है। रात दिन दरवाजे पर बैठे बैठे देखते रहते हैं सुरीलिया कब आएगी, कब ना आएगी। आपको तो चिंता रहती नहीं है, घर में तो मैं रहती हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जल्दी से लड़का ढूंढिए और शादी कर दीजिए। अरे भाई, करते हैं, देखते भी हैं लड़का। आप तो हमेशा कहते रहते हो करते हैं, करते करते धरते कुछ नहीं हो। अरे गुस्सा मत करिए यार। ठीक है, मैं कहती हूँ इस साल शादी कर दो और अपन लोग सर का बोझ हल्का हो जाएगा और अपन दोनों लोग गंगा नहा लेंगे। माई, मुझे नहीं करनी शादी।
सुरीलिया के अंदर का विद्रोह उठता और फूटता है, खौलते अधन की तरह। तपते मन को सिर्फ सफेद कटोरी शांत करती है। कई जंग लड़के निकली हूं, अब मुझे बहनों के अंजाम तक नहीं पहुंचना। सबका अतीत डार्क होता है, मेरा तो भविष्य डार्क नजर आ रहा था। पढ़ाई ही मेरी मुक्ति का मार्ग है और पढ़ाई से हुई कमाई मेरा स्वाद। सबसे पहली पगार ने मुझे रमेश्वर हलवाई की दुकान पर पहुंचा दिया। मुझे पता था कि बाबूजी जरूर दरवाजे पर जम गए होंगे। मैंने कहा, जमने दो, अपने दिमाग की बटन सारे बंद करती हूँ। और जैसे मैं घर के अंदर जाती हूँ तो पिताजी मुझे विचित्र आंखों से देख रहे थे और माई मुझे भयभीत आंखों से देख रही थी। और अनपढ़ दो छोटे छोटे भाई मुझे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। मलाई के नाम पर माई हमेशा मुझे खुरचन मेरे मुंह में ठूसती थी। मेरा नाम विनीता सिंह है और मैं झांसी से।